परिवर्तन हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन ऑफ टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इस तरह से हो जाएगा। वहीं ये जो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वी एक्स वेलोसिटी ऑफ एक्स आई कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी और जे कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी, आई कैप डायरेक्शन में वेलोसिटी और जे कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेक्टर को कंसीडर कर देगा। तो आपको और कॉन्सेप्ट क्या पता चला कि जो चेंज इन पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब इसको आर वेक्टर कंसीडर करेंगे, इसको कहेंगे आर फाइनल आई कैप माइनस आर फाइनल जी कैप, ठीक, सॉरी मेरी बात सुनो, जैसे ये है, एक मिनट, ये कोई है, ठीक है, यहाँ पर कोई वेक्टर इस तरह से यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक चला, तो एक तो लाइन ये होगी मूल बिंदु से और दूसरी ये होगी, ठीक है। अब इस वाले को कंसीडर करना है तो उसको क्या कहेंगे, आर इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स की डायरेक्शन एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जी कैप, वही आर फाइनल इक्वल टू एक्स फाइनल आई कैप और वाई फाइनल जी कैप। अब इस बिंदु की दूरी निकालेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अब उसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, वी आर इसकी वेलोसिटी कोई यहाँ से यहाँ एक्स वाई प्लेन में उड़ रहा है कोई प्लेन, ठीक है। अब इसकी निकालनी है हमें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी कंसीडर करने के लिए इस प्लेन को सीधा वाई डायरेक्शन में भी मान लेंगे और एक्स डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी मान लेंगे, तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में इनकी जोड़ दिए सीधा सिंपल, वही चेंज इन वेलोसिटी अब टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के लिए यही समझेंगे, ठीक है। आया कुछ समझ आया, आप कुछ नहीं आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या होती है, तो 2D में जैसे कि जानते हैं कि 1D और 2D दोनों होती है, इसको 2D कंसीडर किया जाता है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन में 2D मोशन होती है, कैसे होती है देखो समझो, ये कोई मान लिया कोई यहाँ से यहाँ तक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कोई जहाज है वो उड़ रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कैसे, 2D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, वो भी एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कैसे होता है, वेरिएबल होता है, देखो तो पता है। ये प्लेन इधर चलेगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते टाइम इसके पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा ना। ये अपनी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सॉरी एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर बढ़ाएगा, तो उसको कम करने के लिए जी भी तो लगा हुआ है ना नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन
वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट हो ही नहीं रहा है, इसी वजह से वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट तो है नहीं, बट एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में वेरिएबल है। बस क्लियर हो गया। अब देखते हैं, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को 2D में कंसीडर करें तो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन वही तो है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक। अब 2D में मोशन कंसीडर करेंगे तो 2D केवल 2D थोड़ी ना है, 2D है 1D प्लस 1D, 1D एक्स और 1D वाई, 1D एक्स डायरेक्शन में प्लस 1D वाई डायरेक्शन में, दो तरह से मोशन होती है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स लगा करके उसी फॉर्मूले को पुट अप कर देंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्स पेल देंगे और वाई में वाई लगा देंगे, खत्म। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल इन एक्स डायरेक्शन, बट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज होती हैं उसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। एंड रीच्ड पॉइंट, कोई पॉइंट है यहाँ, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यहाँ कोई पॉइंट है, √3,3 पर पहुँचता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में। तो देन पाथ मेक एन एंगल, अब पाथ एक एंगल बनाएगा, तो उस एंगल को क्या माने, ठीक है, अच्छी बात है। तो डायरेक्शन देते हैं यहाँ पर, जैसे कोई एक मिनट, ये कोई क्या है, मूल बिंदु से स्टार्ट किया और पोजीशन इसकी लास्ट कहाँ है, √3,3 है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, इसका एंगल मान लो कि ऑरिजिन से एंगल इसका क्या होगा, ठीक है। एंगल को किससे कंसीडर करते हैं, जैसे हमने वाई डायरेक्शन निकालनी है और एक्स निकालनी है, ठीक। और पूछा गया है देन पाथ मेक एन एंगल, रास्ता एक एंगल बनाता है, वो एंगल क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3